हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर की लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दालमिया भारत के बारे में। तो दोस्तों, दालमिया भारत इस कंपनी का प्लान है 4,000 करोड़ रुपए तक का बड़ा फंड रेज करने का, और कंपनी का टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 2031 तक 110 से लेकर 130 मिलियन टन्स पर एनम की सीमेंट कैपेसिटी का टारगेट का कंपनी का प्लान है। और इसी जबरदस्त अपडेट के चलते दालमिया भारत ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं रेलवे सेक्टर की दो जबरदस्त कंपनी टेक्समैको रेल और रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, टेक्समैको रेल को 253.3 करोड़ रुपए का ऑर्डर्स मिले हैं जेएसडब्ल्यू साउथ रेल लॉजिस्टिक्स की ओर से रेक्स और वैगन्स के मैन्युफैक्चरर और सप्लाई करने के चलते, और 11.5 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन की ओर से, और आरवीएनएल को एनएमडीसी लिमिटेड की ओर से 2,977 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है विशाखापट्टनम। यहाँ पे 10 मिलियन टन्स पर एनम के हैंडलिंग कैपेसिटी के साथ बफर स्टॉक पाइल्स और ब्लेंडिंग यार्ड की सेटअप करने के चलते, और इसी जबरदस्त अपडेट के चलते ये दो रेलवे कंपनियां टेक्समैको रेल और रेल विकास निगम लिमिटेड फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड के टॉप एग्जीक्यूटिव ने कहा है कि कंपनी का प्लान है आने वाले अगले 18 से 24 महीने यानी कि 1.5 से 2 सालों में कंपनी 45,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रही है, और कंपनी का टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 2030 तक एनुअल सेल्स 10,000 करोड़ रुपए तक का अचीव करने का कंपनी का टारगेट है। और इसी जबरदस्त अपडेट के चलते महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड यानी कि डीमार्ट के बारे में। तो दोस्तों, एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड ने गांधीनगर गिफ्ट सिटी यहाँ पे न्यू स्टोर ओपन किया है 21 जून 2026 को, और इसके साथ इसके टोटल नंबर ऑफ स्टोर बढ़कर हो चुके हैं 501। और इसी जबरदस्त अपडेट के चलते एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं दो दिग्गज सरकारी कंपनियां गार्डन रिच शिपबिल्डर्स लिमिटेड और चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, गार्डन रिच शिपबिल्डर्स लिमिटेड और चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इन दोनों ही कंपनियों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से नवरत्ना स्टेटस मिला है। और दोस्तों, इसके क्या क्या फायदे होते हैं इस पे मैंने एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हो। और दोस्तों, इसी शानदार अपडेट के चलते ये दो सरकारी कंपनियां गार्डन रिच शिपबिल्डर्स लिमिटेड और चेन्नई पेट्रोलियम ये दोनों ही कंपनियां इसी अपडेट के चलते आज फोकस में आ चुकी है। और दोस्तों, अब इसके बाद हमारे देश में टोटल नवरत्ना स्टेटस वाली कंपनियां हो चुकी है 29 कंपनियां। अब बात करते हैं केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्लियर किए है 55 प्रोजेक्ट जिसकी वैल्यू है 7,506 करोड़ रुपए। और दोस्तों, इसमें केन्स इलेक्ट्रॉनिक्स मेजर इन्वेस्टर्स है। और दोस्तों, इसके चलते लगभग 28,000 जॉब्स क्रिएट होंगे। और दोस्तों, इसी शानदार अपडेट के चलते केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं एल लिमिटेड यानी कि लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, एल लिमिटेड ने न्यू स्टेप डाउन कंपनी सेटअप की है जिसका नाम है LTN कंप्यूट प्राइवेट लिमिटेड। और दोस्तों, ये सब्सिडरी कंपनी इन कॉरपोरेट यानी कि सेटअप की गई है AI कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते, और इसी जबरदस्त अपडेट के चलते एल लिमिटेड यानी कि लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड ये शानदार कंपनी
फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की दो दिग्गज कंपनियां भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, रिपोर्ट के थ्रू ऐसी अपडेट आ रही है कि हमारा इंडिया यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब इमिरेट के साथ बातचीत कर रहा है डिफेंस सिस्टम्स, जिसमें ब्रह्मोस अकशतीर इंक्लूड है। इसे सेल करने के चलते ये बातचीत शुरू है। और दोस्तों, इसी शानदार अपडेट के चलते दो डिफेंस कंपनियां भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ये दोनों ही सरकारी कंपनियां इस अपडेट के चलते फोकस में आ चुकी है। बात करते हैं एक और सरकारी कंपनी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, सोर्सेस के थ्रू ऐसी अपडेट आई है कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इस कंपनी से करंट मार्केट प्राइस से 6 से लेकर 8% के डिस्काउंट पे OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल लॉन्च करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। और दोस्तों, अभी अवेलेबल डेटा के हिसाब से कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में गवर्नमेंट की होल्डिंग है 67.91%। और दोस्तों, ये जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के OFS को लेकर रिपोर्ट के थ्रू जो अपडेट आई है, इसे गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया है और कहा कि अभी प्रेजेंट में हिस्सेदारी बेचने का कोई भी प्लान नहीं है, ऐसा खुद गवर्नमेंट ने क्लियर किया है। और दोस्तों, इसी शानदार अपडेट के चलते आज कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ये शानदार कंपनी भी फोकस में थी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।